मैं अपने पसंदीदा जीन्स में फिट नहीं हो रही थी और मेरे हस्बैंड ने उसकी वीडियो बनाई। बहुत खूब। ये मैंने अब तक की देखी हुई सबसे अच्छी चीज है। कई सालों तक हैरी एक असफल स्ट्रीमर था, लेकिन जब उसने गलती से मेरा और मेरे अतिरिक्त वजन का वीडियो बना लिया, वो रातों रात मशहूर हो गया। मैंने पूरी जिंदगी वजन कम करने के लिए संघर्ष किया और मुझे इस बात से हैरी के लिए बहुत बुरा लगता है। तुम्हारा बढ़ा हुआ वजन हमें बच्चे पैदा करने से रोक रहा है। चलो तो फिर इसका फायदा उठाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। हैरी एथलेटिक था, मजबूत और स्वस्थ भी, इसलिए मुझे विश्वास था कि मैं ही वो कारण थी जिसके कारण हम बच्चा पैदा नहीं कर सके। इसलिए मैं उनकी वीडियोस में शामिल होने के लिए राजी हुई। और जैसे ही कैमरा बंद हो जाता, हैरी फिर से एक देखभाल करने वाला साथी बन जाता। हनी, तुमने बहुत अच्छा किया। उम्मीद है कि तुम उन चुटकुलों से आहत नहीं हुई होगी। मेरे हस्बैंड की ऑडियंस दिन भर दिन बढ़ती गई और लाइव स्ट्रीम्स की डिमांड भी बढ़ती गई। और फिर मेरा मजाक बनाना ही ब्लॉग्स का उद्देश्य बन गया और हैरी ने मेरी भावनाओं की परवाह करना छोड़ दिया। उसे लगा कि मैं जितनी मोटी रहूंगी, रेटिंग उतनी ही अधिक होगी। तो अगली लाइव स्ट्रीम के लिए उसने मेरे कपड़ों में फोम रबर भर दिया। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, उसका कुछ हिस्सा बाहर गिर गया और दर्शक नाराज हो गए, लेकिन मेरे पति को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या आप असली मोटू चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। और उस दिन के बाद से हैरी मुझे मोटी बनाने के विचार से ग्रस्त हो गया और जंक फूड पर आधारित मेरे लिए एक विशेष आहार बनाया। उसने मुझे आश्वस्त किया कि ये हमारे भविष्य के लिए है। आखिरकार हम स्ट्रीम से अच्छा पैसा कमा रहे थे। फिर भी मैं अपने स्वास्थ्य को और हानि पहुंचाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप सारा खाना फेंक रही थी। हैरी नतीजों से खुश नहीं था और एक शानदार समाधान मिला। उसने फैसला किया कि मुझे कैमरे के सामने खाना होगा, वो भी लगातार कई घंटों तक बिना रुके। मैंने उससे रुकने की विनती की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 मिलियन लोग हमें लाइव देख रहे हैं। मैंने परेशान होकर कैमरा बंद कर दिया। मैं और ये सब नहीं कर सकती। इसे रोको या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन हैरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अपनी फॉलोवर्स की ज्यादा चिंता थी, जो शायद इस लाइव स्ट्रीम के अचानक रुकने से गुस्सा हो गए होंगे। जाओगी? कहा? तुम्हें तो बच्चे भी नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे लिए परिवार बसाने का एकमात्र मौका हूं। हैरी ने मुझे अपनी एक लाइव स्ट्रीम दिखाई और कहा कि कमेंट्स पढ़ो। मुझे तुम्हारे पति पर तरस आ रहा है। अनाड़ी और मोटी औरत पर तरस आ रहा है। ये तो बिस्तर पर तुम्हारा कचुम्बर निकालती होगी। हैरी सही कहता था। मेरी जैसी औरत के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। इसलिए मैंने वजन कम करने का तय किया। यही एक तरीका है जिससे मैं लोगों का मुंह बंद कर सकती हूँ। और सबसे जरूरी बात यह है कि हैरी मुझे फिर से प्यार करेगा। मैंने घर पर ही कसरत करना शुरू किया, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे वजन घटाने के खिलाफ था और मुझे रोकने के लिए उसने सब कुछ किया।
मेरे लिए घर पर कसरत करना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने अपने पति को बिना बताए जिम ज्वाइन कर लिया। लेकिन हैरी के स्ट्रीम्स इतने पॉपुलर थे कि जिम के लोगों ने मुझे पहचान लिया। वहाँ के एक कोच ने मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी और मुझ पर कई जोक्स बनाए गए। मुझे खुद से नफरत होने लगी और मैंने हार मान ली। लेकिन मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहती थी। मैं वजन कम करूंगी और प्रेग्नेंट भी होकर दिखाऊंगी। मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक सस्ता जिम मिला। वहां पहुंचना मुश्किल था, लेकिन ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहां किसी ने मुझे नहीं पहचाना। वहां के कोच ने मेरा मजाक बनाए बिना मुझे ट्रेन किया और जल्द ही नतीजे सामने आ गए। मेरे हस्बैंड ने भी मुझ में हो रहे बदलाव को देखा। काफी समय के बाद उसने मुझे एक प्यार भरा मैसेज भेजा। डार्लिंग, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी याद आ रही है। पर मैं गलत थी। वो सिर्फ इसलिए अच्छे से पेश आ रहा था ताकि मैं उसकी लाइव स्ट्रीम पर जल्दी पहुंचूं। लेकिन मैं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई और मैंने हैरी की लाइव स्ट्रीम देखने का तय किया। मैं देखकर चौंक गई कि व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम से बाहर जा रहे थे। किसी को भी मेरे हस्बैंड को देखना पसंद नहीं था। जैसे ही मैं घर पहुंची, हैरी पहले जैसा ही बर्ताव करने लगा। अभी कैमरे पर फास्ट फूड खाना शुरू करो, चलो। 3 लाख लोग मुझे पहले ही अनफॉलो कर चुके हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने बर्गर की प्लेट उठाई और उसके सिर पर फेंक दी। क्या तुम पागल हो गई हो? फिर मैंने स्क्रीन की ओर इशारा किया। सारे व्यूअर्स वापस आ रहे थे और उनकी डिमांड थी कि मैं हैरी को इसी तरह परेशान करूं। मैंने सोचा कि वो समझ जाएगा और मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मैं रुकूं। मैं फिर से मशहूर हो गया। करती रहो। इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसे बेकार व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाया। तुम्हारे व्यूअर्स को ये और भी पसंद आएगा। मैंने अपना टेस्ट रिजल्ट निकाला, जिसे मैंने अपने पति से छुपा कर रखा था। हैरी, हमें बच्चे ना होने का कारण तुम ही हो, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। डिवोर्स की प्रोसेस लाइव स्ट्रीम पर थी और व्यूअर्स का रिकॉर्ड फिर से टूटा। इस सब से मैं इतना तो सीख ही गई थी कि इंटरनेट के व्यूअर्स को किसका मजाक उड़ाया जा रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस वहाँ आम लोगों का मजाक बनते देखने आते हैं। और जैसे ही मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आई, मैंने दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना बंद कर दिया और मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है। कभी भी दूसरे लोगों की राय अपनी खुद की सच्चाई बनने ना दें।